Hello everyone, welcome to my channel. So today we'll discuss about chapter number 11 and this chapter has been given in the Science NCERT book of grade 8 and the name of chapter is Force and Pressure. फोर्स एंड प्रेशर की अगर हम बात करें तो फोर्स का मतलब होता है बल और प्रेशर का मतलब है दबाव। तो इन दोनों चीज़ों के बारे में आज हम बात करेंगे, बल और दबाव की। नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। इन क्लास 7 यू हैव लर्न हाउ ऑब्जेक्ट मूव। आपने ग्रेड 7 में पढ़ा कि कोई ऑब्जेक्ट कैसे मूव करता है जब उसकी रिलेटिव पोजीशन जो है चेंज हो जाती है। सपोजली इन द मॉर्निंग यू आर एट योर होम एंड इन द आफ्टरनून यू आर एट योर स्कूल, मीन्स आप जो है डिस्टेंस मूव किए क्योंकि आपकी रिलेटिव पोजीशन चेंज हुई विद द टाइम। तो जब किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज हो जाती है विद टाइम वी से दैट एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग। डू यू रिकॉल हाउ वी कैन डिसाइड वेदर एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग फास्टर देन अदर। तो हम किस तरीके से डिसाइड करते हैं कि एक ऑब्जेक्ट है दूसरे से फास्ट जो है चल रहा है। जैसे कि एक पर्सन साइकिल पे है, एक पर्सन जो है कार पे है। तो जो जो ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेगा ज़्यादा स्पीड और कम टाइम में, वो हम बोलेंगे कि वो ऑब्जेक्ट फास्टर है। इसी तरीके से साइकिल वाला डिस्टेंस जो है उसकी स्पीड कम होगी और उसका टाइम भी कम होगा वही डिस्टेंस कवर करने के लिए, राइट। तो जिसकी स्पीड हम कहते हैं कि जिसकी स्पीड ज़्यादा होगी और टाइम कम, वो ऑब्जेक्ट जो है टाइम जो है कम लेगा टू ट्रैवल अ पर्टिकुलर डिस्टेंस। जैसे कि आप साइकिल और कार की जैसे मैं आपको बता रही हूँ, तो जो कार की स्पीड है वो ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू साइकिल, राइट। नाउ यू ऑल्सो नो दैट अ मूविंग ऑब्जेक्ट लाइक बॉल रोलिंग ऑन द ग्राउंड स्लो डाउन। क्या होता है कि कभी जैसे आपने फुटबॉल को किक किया तो वो धीरे धीरे जो है बॉल रुक जाती है। समटाइम इट में चेंज डायरेक्शन ऑफ मोशन। हो सकता है कई बार जैसे आपने बॉल को लेफ्ट को किक किया, धीरे 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 करके उसकी डायरेक्शन चेंज होगी, मीन इट स्टार्टेड मूविंग इन द राइट डायरेक्शन। it is also possible that the ball may slow down and change its direction। देखो यहाँ पे दो बात हो सकती है, या तो वो जो है बॉल फास्ट हो गई, एकदम से फास्ट हो के एकदम से स्लो हो गई, फिर क्या होगा उसकी डायरेक्शन जो है चेंज हो गई, डायरेक्शन चेंज हो गई या फिर वो स्लो हो गई। सो यू आर गेटिंग है टू पॉसिबल, इधर इट इज़ स्लोइंग डाउन और चेंजिंग इट्स डायरेक्शन। हैव यू एवर वंडर्ड व्हाट मेक्स एन ऑब्जेक्ट स्लो डाउन और गो फास्टर और चेंज इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन। तो कभी आपने ये सोचा है या कभी आपने ये इस बारे में भी सोचा है कि चलता चलता ऑब्जेक्ट स्लो क्यों हो जाता है या फास्ट क्यों चलने लगता है या उसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन क्यों चेंज हो जाता है। नाउ लेट्स रिकॉल सम ऑफ आवर एवरीडे एक्सपीरियंसेस, राइट। तो जैसे कि अगर हम पिक्चर ए में देखें कि जो है जो पेनल्टी कॉर्नर पे जो इंसान खड़ा है वो किक कर रहा है, लेकिन बॉल आगे चलनी चाहिए, लेकिन जो गोलकीपर है उसने बॉल पकड़ ली है, मीन्स द डायरेक्शन उसका चेंज हो गया, राइट। नाउ हाउ डज अ गोल कीपर स्टॉप अ बॉल। तो जैसे गोलकीपर ने जो बॉल को स्टॉप किया तो उसका डायरेक्शन जो है एकदम से चेंज हो गया। हम ये कह सकते हैं एक पहले बॉल जो मोशन में थी अब एकदम से बॉल स्टॉप भी हो गई है, राइट। और जैसे कि पिक्चर बी में देख सकते हो कि आप जो हॉकी का प्लेयर है किस तरीके से जो है हॉकी स्टिक को फ्लिक करता है और जो है डायरेक्शन ऑफ बॉल चेंज कर लेता है। तीसरी तरफ आप ये देख सकते हो कि जैसे ही बॉल जो है फील्ड में आती है, क्रिकेट बॉल जो फील्ड में आती है, तो एक जो फील्डर है कैसे उसको जो है कैच कर लेता है। यहाँ पे तीनों में आपने ये देखा या तो ऑब्जेक्ट बहुत फास्ट मूव कर रहा है जैसे कि हॉकी के केस में, या क्या कह सकते हैं उसकी डायरेक्शन जो उसकी स्पीड है वो स्लो हो गई है, राइट। जैसे स्पीड स्लो हो जाना, जैसे कि जहाँ पे क्रिकेट फील्डर के पास आके बॉल की जो स्पीड है स्लो हो जाती है। डायरेक्शन का चेंज हो जाना एकदम से, जैसे कि फुटबॉल वाले जो पर्सन है वहाँ के पास आई तो उस वहाँ पे डायरेक्शन चेंज हो गई। नाउ वी ऑफन से दैट अ फोर्स हैज़ बीन अप्लाइड ऑन अ बॉल व्हेन इट इज़ किक्ड, पुश्ड, थ्रोन और फ्लिक्ड। तो हम ये कह सकते हैं जब तक हम किसी चीज़ के ऊपर बल नहीं लगाएंगे, जैसे हमने बॉल के ऊपर अपना ज़ोर लगाया, जहाँ उसको ज़ोर से किक किया या उसको ज़ोर से धक्का दिया या उसको ज़ोर से फेंका या उसको घुमाया, तो वो जो है बॉल उसी तरीके से जो रिएक्ट करेगी, राइट। या तो वो स्लो हो जाएगी या वो फास्ट हो जाएगी या उसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज हो जाएगा, राइट। तो ये सब कैसे होता है, ये फोर्स क्या होती है और ये फोर्स जो है किस उस बॉडी के ऊपर लगने पे, बॉडी का कहने का मतलब बॉल या कोई भी ऑब्जेक्ट पे ऊपर जब वो लगती है तो उसके ऊपर क्या कर सकती है। सबसे पहले अब आज हम बात जानेंगे व्हाट इज़ फोर्स। फोर्स क्या है, अ पुश और अ पुल। या आप उस चीज़ को अपने से दूर धक्का दे रहे हो या आप उस चीज़ को अपने पास खींच रहे हो, दोनों जगह पे आपका जो है फोर्स लग रही है। पुश मीन्स आप उस चीज़ को अपने से दूर कर रहे हो, पुल मीन्स उस चीज़ को अपने आप अपने पास खींच रहे हो। जैसे कि पिकिंग,
आप जो है बाल्टी जो है बकेट है आप उसको ऊपर पिक कर रहे हो, फ्लावर है उसको पिक कर रहे हो, बॉटल है उसको ओपन कर रहे हो, दरवाज़ा है उसको ओपन कर रहे हो, यू आर अप्लाइंग फोर्स। शटिंग, आप ज़ोर से दरवाज़ा बंद कर रहे हो, यू आर अप्लाइंग फोर्स। आप बॉल को किक कर रहे हो, हिट कर रहे हो, नीचे ग्राउंड से उठा रहे हो, या उसको फ्लिक कर रहे हो, बॉल को पुश कर रहे हो, या अपनी तरफ खींच रहे हो। तो ये सब कुछ टास्क हैं जहाँ पे जो है हम फोर्स अप्लाई करते हैं, राइट तो ये जब या तो हम किसी चीज़ को जब धक्का देंगे, हम अपनी तरफ खींचेंगे, इसको फ्लिक कर देंगे या उसको ग्राउंड से नीचे उठाएंगे, तो उसमें से जो है उस ऑब्जेक्ट की कुछ ना कुछ देयर विल बी चेंज इन द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। कैन दिस टर्म बी रिप्लेस्ड विद वन और मोर टर्म्स, लेट अस फाइंड आउट। तो क्या ये फोर्स क्या है, सिर्फ पुश और पुल है, या ये सब जितने भी एक्शंस हैं जिनके बारे में हमने जाना ये टर्म्स के साथ भी रिप्लेस कर सकते हैं, ये सब जानेंगे हम एक्टिविटी 11.1 में। उससे पहले जो है हम बात करेंगे कि फोर्स क्या होती है। इसमें हमें ये पता चला कि फोर्स इज ईदर अ पुल और push. So in the next video we'll discuss about the activity 11.1. Till then you stay tuned and thank you so much for watching.